आपने कई बार ना क्लिनिक्स में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो देखा होगा कि उनके नाम के आगे डीआर लिखा हुआ होगा। एंड वी सिंपली नो कि डीआर स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। बट डू यू नो कि डीटी किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, या फिर व्हाट आर द रोल्स डाइटिशियन प्लेज इन अवर सोसाइटी, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटी यू विल गेट एज अ डाइटिशियन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू क्रैक डाइटिशियन एग्जामिनेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन you require to become a dietitian. Let's discuss all these things in this video. Hey everyone, I'm dietitian Kajal Pandey and I welcome you all into this new video. And let's discuss first thing first. What is dietitian? What is mean by dietitian? Dietitian क्या होती है? So dietitian is basically a person जो कि आपके अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ आपको डाइट प्रोवाइड करती है। जो भी डाइट आपको रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपके न्यूट्रिशन की कौन सी न्यूट्रिशन की आपके बॉडी को नीड है, उस हिसाब से आपको डाइट प्रोवाइड करती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ डाइट प्लान दे दिया, ये नहीं होता है। अगर आपकी डाइटिशियन जो है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, प्रोफेशनल डाइटिशियन है, तो शी विल मेक श्योर कि आपके हाइट, बॉडी वेट के हिसाब से, आपके प्रीवियस हेल्थ मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, आपके प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन को हिसाब से, आपके मेडिसिन को एनालिसिस करके आपको एक अच्छा न्यू डाइट चार्ट दे, या फिर ऐसा डाइट चार्ट दे जो कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, साथ में ही आपके लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करेगा। What are the qualification as a dietitian you required? First thing first कि you need to pass your 12th with a बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका साइंस स्ट्रीम है, बायोलॉजी सब्जेक्ट था आपको, तो आपको इजीली बीएससी के लिए एडमिशन मिल जाएगा। 3 स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो उसमें आपको साइंस लेना है। 12th में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके साथ में फिर आप क्या कर सकते हो, 3 ईयर की बैचलर्स की डिग्री ले सकते हो होम साइंस में, जिसमें आपको साइंस के रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, फूड से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा आपके। उसके साथ में प्रैक्टिकल्स चलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे विद इंटरलिंकिंग ऑफ अ सिलेबस, की सिलेबस को कैसे पढ़ना है साइड बाय साइड, वो भी प्रैक्टिकल्स चालू रहेंगे। और कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं कि जब आप 3 ईयर की बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तब उसी टाइम पे आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं 6 मंथ की, जो कि आपको कंपलसरी करनी पड़ती है, सो दैट कि आपको एक अच्छा डाइटिशियन बनने के लिए हेल्प करेगा। और ये ही आपको आगे जाके और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा एज अ डाइटिशियन ग्रो करने के लिए। उसके बाद में आप अगर बीएससी कर लेते हो पास, तो उसके बाद आप जाओगे मास्टर्स के लिए। तो 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री होता है, जिसमें आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन में रजिस्टर कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, या फिर एज सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो एमएससी में। ठीक है, और उसके बाद में आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो कि आपने मास्टर कर लिया, अब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं इंटर्नशिप करूँगी। तो किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में, या फिर किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में, या फिर कुछ ऑफिसेस होते हैं जो कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट रन करते हैं, तो उस ऑफिसेस में भी आप वर्क कर सकते हो एज अ डाइटिशियन। ठीक है, और उसके बाद में आप अगर रजिस्टर्ड डाइटिशियंस बनना चाहो तो IDA करके एक एसोसिएशन है, मतलब इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन, तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है टू बिकम अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन। ओके, सो ये थी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपको डाइटिशियन बनना है तो। Now let's talk about skills. What are the skills as a dietitian you will require? First skill is required, that is communication. आपका communication strong होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, because when you talk to somebody it is सी क्या होता है ना कि एज अ डाइटिशियन आपको बहुत सारी चीज़ें ओरली एक्सप्लेन करनी पड़ती है अदर पर्सन को, तो उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में पेशेंट जो है वो नहीं एक्सेप्टेबल होते उनके न्यूट्रिशन को रिलेटेड, उनके फूड चॉइसेस को रिलेटेड, कि वो नहीं चाहते कि वो उनके फूड चॉइसेस को चेंज करें। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके फूड चॉइसेस को आपको बदलना है। उनके फूड के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, उनसे बात आपको करनी पड़ेंगी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड होता है एनालिटिक बिहेवियर। एनालिटिक बिहेवियर मतलब क्या होता है कि आपको एनालाइज करने आना चाहिए, एक तो सिचुएशन, और दूसरा है कि आपके जो भी डाइट प्लान बना रहे हो वो एनालिटिकली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितनी कैलोरीज आपको प्रोवाइड करना है, कितना प्रोटीन आपको देना है, कितना कार्ब्स आप सजेस्ट करोगे। तो इसके लिए आपका एनालिटिक पोर्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना, एनालिटिक बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, थर्ड होता है पेशेंस।
बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कन्विंस नहीं होते किसी चीज़ को लेकर और वो अड़ जाते हैं। तो आपके पास में उतना पेशेंस होना चाहिए कि जब तक आगे वाला पर्सन कन्विंस ना हो, आप अपनी जो है वो पेशेंस ना खोए, उन पे चीखें ना, उन पे चिल्लाएं ना, पेशेंसली कामली हैंडल करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डाइटिशियन या फिर एज अ प्रोफेशनलिस्ट यू शुड बिहेव। सो ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। Now, lastly, what are the career opportunity as a dietitian you will get? फर्स्ट थिंग कि आप एज अ डाइटिशियन किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो जो कि डाइटिशियंस को हायर करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, ओपीडीज होती है जो कि डाइटिशियंस को हायर करते हैं, तो आप वैसे वर्क कर सकते हो। सेकेंड होता है फील्ड वर्क, जहाँ पे आपको कंपनीज रिक्रूट करती है एज अ डाइटिशियन इन वेरियस क्लिनिक्स, जहाँ पे आपको क्लिनिक्स को, ओपीडीज को विजिट करना पड़ता है। वहाँ पे कैंप्स होते हैं, तो वहाँ पे आप कैंप्स में जाके आप अपना जो है रोल प्ले कर सकते हो वहाँ पे। थर्ड होता है एनजीओ, किसी भी एनजीओ के साथ में जुड़ जाना। किसी भी मतलब जो भी एनजीओज स्पेशलाइज एनजीओज होते हैं वो भी डाइटिशियंस को हायर करते हैं फॉर द न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस, सो आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं प्लानिंग के लिए कि चिल्ड्रंस का न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए। तो ऐसे अगर स्कूल आपको अपॉइंट करते हैं तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो एज अ डाइटिशियनिस्ट। और बहुत सारे हैं, जैसे कि कॉलेजेस है, कॉलेजेस में आप एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हो आफ्टर बिकमिंग न्यूट्रिशनिस्ट। और आप ऐसे ही वेरियस कंपनीज़ में भी काम कर सकते हो जो कि फूड से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। फूड की कंपनीज़ होती है, वहाँ पे भी आप एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को पर्सनलाइज्ड डाइटिशियंस की ज़रूरत होती है, तो आप एज अ पर्सनल डाइटिशियन भी वर्क कर सकते हो। आप खुद के क्लाइंट्स भी बना सकते हो ऑनलाइन। आप वेरियस क्लिनिक्स के साथ अगर आप जुड़ते हो तो वो लोग भी आपको पेशेंट सजेस्ट करते हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो एज अ डाइटिशियन। आप वहाँ भी पेशेंट्स को रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पे आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शन एज अ डाइटिशियन you will get. So with this all information, I am ending this video here. I hope you like this information. If you really want to ask something, you can ask me in comment section, and please do subscribe, do share this video. अगर आपका कोई फ्रेंड होगा जिसको न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए इंटरेस्ट होगा, तो you can just share this video to him or her. And yes, thank you so much for listening this video till the end. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.